राजकुमार पुष्कल, मेरी सौगंध है आपको, आप या अन्य में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। मां, मां, मां। पुत्र, प्रतीत हुआ जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा। क्या हुआ अंजना? मेरा पुत्र हनुमान मुझे पुकार रहा है। कोई भीषण संकट छाया है उस पर। प्रिय, ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान को भारी पड़े। माता की वेदना क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? मेरा पुत्र अवश्य किसी महासंकट में है। तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हो रहा है प्रिय। जिसने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम की सहायता की, जिसने एकाकी लंका को भस्म किया, जिसने बड़े बड़े राक्षसों और दानवों का अंत किया, जो स्वयं संकट मोचन है, उस पर कोई संकट कैसे छा सकता है प्रिय? आज स्वयं संकट मोचन ही संकट में है एवं मेरे स्वामी महादेव उनका कष्ट हरने में असमर्थ है। अंजना, देखा स्वामी, ये भयंकर भूकंपन इसी का संकेत है कि मेरा पुत्र किसी संकट से जूझ रहा है। उसने पुकारा था मुझे, मेरे हृदय ने उसकी पुकार सुनी थी। एक माँ का हृदय है ये, उसे मिथ्या आभास कैसे हो सकता है? अंजना, अंजना, परंतु मैं करूं तो क्या करूं? कैसे पहुंचूं अपने पुत्र के पास? व्याकुल स्वर में उसकी पुकार सुनी है मैंने। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। कैसे ले चलूं? कहाँ ले चलूं? मुझे प्राप्त अंतिम सूचना के अनुसार वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ यात्रा कर रहा था। वो अभी कहाँ है? किस स्थिति में है? कैसे ज्ञात करूं अंजना? कैसे ज्ञात करूं? महादेव का त्रिशूल है ये, इसकी शक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। हनुमान कब तक रो पाएंगे इसे? महादेव के त्रिशूल के मार्ग में जो आएगा उसका सर्वनाश होगा, ये ज्ञात है हनुमान को। इसलिए ढाल बनकर वो निर्बल असहाय जीवों की रक्षा के लिए उसका सामना करेंगे। अपने अंतिम श्वास तक पीछे नहीं हटेंगे। मरकट हनुमान, राम के साथ मिलकर तुमने दशानन, रावण और अनेक राक्षसों का संहार किया। किंतु तुम्हारे सर्वनाश के लिए तो केवल एक ही राक्षस पर्याप्त है, विद्युन्माली। देखो आज कैसे मैंने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया, संकट में। अब क्या हुआ? रक्त शक्ति क्या होती है? राक्षसी सोच सब पर पड़ गई भारी। अब न रहेगा वो वानर और न ही स्थापित होगा राम राज्य। धर्म सुविचार होंगे नष्ट, स्थापित होगा
राक्षस साम्राज्य। विद्युन्माली, अधर्म लाख प्रबल हो जाए, अंत में विजय धर्म की ही होती है। पूर्व काल में भी इसके अनेक उदाहरण हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अपने अंतिम समय तक अपने इन वचनों से अपनी मृत्यु और आशाओं को जीवित रखो वानर, किंतु तुम्हारे मरण के साथ तुम्हारी आशाएं भी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। कल हो या आज, भूतकाल हो या भविष्य, अच्छाई ने सदैव बुराई पर विजय प्राप्त की है और आगे भी करेगी। मैं जीवित रहूं अथवा नहीं, तुम्हारी बुराई का अंत अवश्य होगा। मुझे मेरे पुत्र के पास जाना। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। प्रकृति में हलचल किसी घोर अनिष्ट का संकेत दे रही है स्वामी। मेरा पुत्र संकट में है, मुझे उसके निकट जाना ही होगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं, मुझे अपने पुत्र को ढूंढना ही होगा। अंजना! हनुमान, पुत्र हनुमान! अंजना! अंजना, रुक जाओ अंजना! मुझे मत रोकिए स्वामी, मेरा हनुमान संकट में है। अब यदि आप भी मेरे साथ नहीं देंगे, तब भी मैं हनुमान के निकट पहुंच कर रहूंगी। अंजना! मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है, मेरे हनुमान के पास। हनुमान, पुत्र हनुमान! अंजना! प्रिया, रुक जाओ! अंजना! अंजना, रुक जाओ! भले ही आज इस माँ की गुहार कोई न सुने, इस माँ की सहायता कोई न करे, फिर भी ये माँ अपने पुत्र के निकट पहुंच कर रहेगी। स्वामी, मुझसे माता अंजना की वेदना देखी नहीं जा रही। जब भी संतान को पीड़ा होती है, वो सर्वप्रथम अपनी मां को पुकारता है।
और तब संतान से कहीं अधिक पीड़ा मां को होती है। यही पीड़ा अंजना की भी है। जिस हनुमान ने न जाने कितनी माताओं की पीड़ा, उनके कष्ट हरे, आज उसकी माता स्वयं इतने कष्ट में है, देखा नहीं जाता। स्वामी, अब आप ही कुछ करिए। प्रभु, अब समय आ गया है कि मैं भी उरण हो जाऊं। जिस प्रकार हनुमान ने मेरी माता की सेवा की थी, उसी प्रकार मुझे उनकी माता की सहायता करने की अनुमति दीजिए। हनुमान, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है पुत्र, मैं आ रही हूँ। अंजना रुक जाओ। मुझे मेरे पुत्र के निकट पहुंचना है। प्रणाम माता, आप रुक जाइए। मुझे मत रोको पुत्र, मुझे अति शीघ्र अपने पुत्र के पास पहुंचना है। मैं आपको वचन देता हूँ माता, आपको हनुमान के समीप ही ले चलूंगा। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। कदाचित मेरा पुत्र किसी महासंकट से घिरा हो। यदि तुम मुझे उस तक पहुंचा दोगे, तो ये माँ तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेगी। उपकार कैसा माता? मैं गरुड़ तो स्वयं हनुमान का ऋणी हूँ। एक बार हनुमान ने मेरी माता की सेवा की थी, उसी का प्रतिफल चुकाना है मुझे माता। किंतु आपका संशय सत्य है माता, महासंकट में है हनुमान। मैं आपको शीघ्र ही उनके निकट पहुंचा दूंगा। चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो, ये माँ अपने पुत्र, अपने हनुमान पर कोई आंच नहीं आने देगी। इस महादेव के त्रिशूल से टकराकर मेरा अंत क्यों न हो जाए आज, किंतु श्री राम के यज्ञ पर आंच नहीं आने देगा हनुमान। अपने क्रोध को शांत करिए नाथ, इसी में सभी की भलाई है। प्रभु श्री राम के कोप को तो माता सीता ने कुछ समय के लिए रोक लिया, किंतु हनुमान पर लक्षित शिव त्रिशूल को भला कोई कैसे रोकेगा? मैया, मेरा पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, कोई अदृश्य शक्ति मुझे तुम्हारे निकट आने से रोक रही है। आप चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कृपा और आपके आशीर्वाद से आपका पुत्र इस संकट को मिटाने में सक्षम हो जाएगा। माता, बस आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। सखा, माता क्षमा कीजिए, आपका ये पुत्र आपके चरण स्पर्श करने में असमर्थ है।
क्योंकि मुझे इस त्रिशूल से मुझ पर आश्रित अनेकों प्राणों की रक्षा का कर्तव्य निभाना है। इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे शक्ति प्रदान कीजिए माता, कि मैं अनंत काल तक इस त्रिशूल का सामना कर सकूं। पुत्र, सदैव मेरे हृदय में वास करते हो तुम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे गर्व है कि कर्तव्य और धर्म को भली भांति समझने वाला के लिए आज अपने प्राणों की आहुति देने से भी विचलित नहीं हो रहा है मेरा पुत्र। किंतु कैसा अस्त्र है ये? किसकी शक्ति है जिसके सामने मेरा हनुमान भी असमर्थ हो रहा है? किसका त्रिशूल है ये? मैं बताता हूं। स्वयं महादेव का त्रिशूल है ये, जो तुम्हारे पुत्र के साथ संपूर्ण राम सेना का भी अंत कर देगा। अच्छा हुआ कि तुम भी यहां आ गई। अब अपने नेत्रों के सम्मुख अपने ही पुत्र का अंत देखना। प्रतीत होता है मेरे पुत्र का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं है तुम्हें। पवन सुत राम भक्त केसरी नंदन अंजने, संकट मोचन महाबली हनुमान है ये, स्वयं रुद्रांश है ये। रुद्रांश है तो हो, अब उसका अंश अंश मिट जाएगा इस रुद्र के त्रिशूल से। असंभव। महादेव को अवश्य ज्ञात होगा कि तुम उनके त्रिशूल का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए कर रहे हो। महादेव कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। होने देंगे, अवश्य होने देंगे। यही तो है आसुरी शक्ति, जो मित्र को मित्र का, पिता को पुत्र का, भ्राता को भ्राता का शत्रु बना देती है। शत्रु। और अब तो भगवान को भक्त का संहारक भी बना दिया। हनुमान का अंत होकर रहेगा इसका अंत। अंत? मेरे भोलेनाथ अपने रुद्रांश का अंत कभी नहीं होने देंगे। स्वामी का क्रोध तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। मुझे ज्ञात ही नहीं, विश्वास है मुझे, प्रभु शिव शंकर ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। देवगण, क्या यही सत्य है कि महादेव का ये त्रिशूल महादेव के ही रुद्रांश के लिए संकट बना हुआ है? क्या सत्य में महादेव इस राक्षस को दिए हुए वरदान से बंधे हुए हैं? हे वायुदेव, आप तो पुत्र के समान स्नेह करते हैं हनुमान को, तो आप ही कहिए ना इस राक्षस से कि ये ऐसे भ्रम ना पाले, थाम ले अपनी दुष्ट कल्पना की उड़ान को।
कह दीजिए इससे कि इसका ये कुटिल प्रायोजन कभी भी सफल नहीं होगा। प्रभु शिव का त्रिशूल हनुमान का अहित करेगा? कह दीजिए ये सत्य नहीं हो सकता। आप सभी का मौन इस बात की स्वीकृति है कि जो नहीं होना चाहिए वही सत्य है। भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पुत्र को नहीं 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 नहीं। आखिर क्यों क्यों? किस अपराध का दंड भुगत रहा है मेरा पुत्र? किस अपराध का? क्या ये उसका अपराध है कि उसने सदैव समाज में धर्म की स्थापना करने में सहयोग किया? क्या ये उसका अपराध है कि अपनी बाल्य अवस्था से ही संसार के संकट दूर करता रहा? क्या ये है उसका अपराध कि उसने सदैव राम काज के लिए अपना कर्तव्य निभाया? कहाँ है प्रभु श्री राम, जिसकी सेवा में मेरा हनुमान सदैव तत्पर रहता है? वो उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? नहीं माता, माता नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं पुत्र, उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। यहाँ मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। वो पुत्र जिसने जीवन पर्यंत श्वास भी ली तो अपने प्रभु श्री राम के लिए, उस हनुमान की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम को यहाँ होना ही चाहिए। माँ के प्रेम में असीम शक्ति होती है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता।